ईरान में वो करीब 15 साल से सर्विस कर रहा है मीडिया में। इसी बिल्डिंग में जिसमें वो जॉब करता है वही न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर हमला होता है और उस वीडियो को मैंने देखा और देखते ही हम लोगों ने फ़ौरन उसी वक्त कांटेक्ट करना शुरू किया। फर्ज निभाने में अगर शहादत होती है तो ऐसे फख्र है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना ने ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला किया है। खास बात यह है कि इसी चैनल में लखनऊ निवासी जैदी बतौर रिपोर्टर काम करते हैं। हमले की खबर के बाद उनके परिवार में चिंता का माहौल है, लेकिन उनके पिता अमीर अब्बास जैदी ने अपने बेटे को लेकर गौरव और धैर्य भरा बयान दिया है। लखनऊ में रहने वाले अमीर अब्बास जैदी से मीडिया ने बात की। जब उनसे ईरानी चैनल पर हुए हमले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा रवीश पिछले 13-14 सालों से ईरान में है। वो यहाँ के सरकारी चैनल में काम करता है। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे की ईरान में शहादत हो जाती है तो उन्हें इस बात का कोई गम नहीं होगा। रवीश के पिता ने कहा कि ईरान में बहुत लोग शहीद हुए हैं। अभी शुक्रवार को ही हमारी पत्नी की भी मौत हुई है। 6 महीने पहले बेटी की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। पिछले साल नवंबर को ही उनका बेटा वापस ईरान गया था, लेकिन मां की मौत होने के बाद वो नहीं आ पाया क्योंकि हवाई सेवाएं बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि मां के मरने पर हमारा बेटा नहीं आ सका तो हमने कहा कि कोई बात नहीं। अमीर अब्बास जैदी ने कहा कि उनके बेटे ने फोन कर उनसे सवाल किया था कि अगर हम शहीद हो जाएंगे तो आपको खुशी होगी। तो हमने कहा कि बेटा हमको खुशी होगी, तुम ईरान के लिए शहीद हो जाओ, हमें कोई गम नहीं। 4 बेटे भी कौम के लिए शहीद हो जाएं तो गम नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि चैनल पर जब हमला हुआ तो वो 20 मिनट पहले ही अपने दफ्तर से निकला था। बता दें कि ईरान के सरकारी चैनल पर जब इजराइल ने हमला किया तो उस समय लाइव प्रसारण चल रहा था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी वहाँ धमाका हो गया, जिसके बाद एंकर वहाँ भागती हुई दिखाई देती हैं। आपके साहबजादे ईरान में फंसे हैं और किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईरान में वो करीब 15 साल से सर्विस कर रहा है मीडिया में और आरबीएल चैनल में है। अब उसको फंसना तो नहीं कहेंगे, सर्विस ही कर रहा है तो फंसना तो नहीं है। कोई भी ईरान में नहीं फंसा है। ज़ियारत करने गए हैं, अभी फ्लाइट बंद है, नहीं आ पा रहे, इसको फंसना तो नहीं कहा जाएगा। आपसे उनकी कुछ बात होती है? हाँ, मेरी बात हुई थी, लेकिन नेटवर्क मिल नहीं रहा है। बहुत कब उसको जब नेटवर्क मिलता है तो कुछ कंटेक्ट कर लेता वो। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ क्या? हाँ, लास्ट महीने में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। फ्लाइट्स बंद थी, नहीं आ पाया। इसका बहुत अफसोस है कि बेटे ने माँ का चेहरा नहीं देखा। ऐसे में वहाँ का आपका तफरी का माहौल है, ऐसे में क्या कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कुछ जंगों का तजवीज़ करें या कुछ ऐसा मामला? अब ये पॉलिटिकल मामला है, इसको हम क्या कह सकते हैं। जंग हो रही है, दुनिया जान रही है। इसराइल ने हमला किया है, डिफेंस कर रहा है ईरान, दुनिया जान रही है। इसराइल जो है आतंकवादियों के बाप है, वो आतंकवाद फैला रहा है, आतंकी है। इसराइल को तो अल्लाह तो नाबूद कर दे, मेरी तो यही दुआ है। तो आप लोगों ने कुछ सोचा उनको बुलाने में? फ्लाइट तो बंद है, मगर कोई डर खौफ या वो देखिए, जैसे आप लोग पत्रकार है ऐसे वो भी पत्रकार है। वो अपना फर्ज वहाँ पे निभा रहा है, आप अपना इंडिया में फर्ज निभा रहे हो। फर्ज निभाने में अगर शहादत होती है तो ऐसे फख्र है। क्या अपील करना चाहते हैं देश के यहाँ प्रधानमंत्री से? देश के लिए तो ये कि हमारा भारत देश इन्वॉल्व हो, जंगबंदी कराने की कोशिश करे दोनों मुल्कों में और पूरे वर्ल्ड में शांति कायम हो। हम लोग शांति के प्रचार करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, झगड़ा फसाद नहीं चाहते। सर, आपके भाई जो है ईरान में हैं, नौकरी करते हैं, पत्रकार भी थे, और दूसरी बात एक और भी वहाँ पर माहौल जो है आपका तफरी का है। ऐसे में जो है किस तरह का जो है मिजाज बनाया और कैसे क्या देखते, क्या कहना चाहिए? जैसे जो है पहली बात आपने कहा पत्रकार भी थे नहीं हैं, और वो ऑन ड्यूटी हैं वहाँ पर। भाई है हमारा छोटा,
और हमारे घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। हमारी माँ अभी 5 दिन पहले हम लोग दुनिया छोड़ कर चली गई और हम लोग उसमें शोक में डूबे हुए थे। जिस दिन हमारी माँ एक्सपायर हुई हैं उसी दिन वहाँ पर इजराइल ने आतंकवादी हमला ईरान पर किया और वो सारी फ़्लाइटें वगैरह बंद हो गई और वो बच्चा अपनी माँ के आखिरी दर्शन के लिए नहीं आ पाया, जिसके लिए उसको भी सदमा था, हमको भी सदमा था और शायद हमारी माँ की आत्मा भी तड़पती रही अपने उस बच्चे के आखिरी दीदार के लिए। बाद में 2 दिन के बाद वहाँ पर उसी बिल्डिंग में जिसमें वो जॉब करता है, वही न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर हमला होता है और उस वीडियो को मैंने देखा और देखते ही हम लोगों ने फ़ौरन उसी वक्त कांटेक्ट करना शुरू किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। काफ़ी देर के बाद उससे कांटेक्ट हुआ तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग कुछ सेकंड पहले बिल्डिंग से बाहर निकले थे और उसी बिल्डिंग पे वो आकर बम गिरा है। हम लोग सुरक्षित हैं, बच गए हैं, लेकिन कहना यही है कि भाई हमारा सुरक्षित, वहाँ पर बहुत से हमारे रिश्तेदार और हमारे जानने वाले, हमारी कम्युनिटी के बहुत से लोग वहाँ पर इस वक्त इंडिया के ईरान के अंदर हैं। करीब 10,000 से ज़्यादा तो इंडियन वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ईरान के अंदर और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु जाते रहते हैं, हर महीने पूरे हिंदुस्तान से वहाँ जाते रहते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। वो सब वहाँ फंसे हुए हैं। हम इंडिया सरकार से यही मांग करते हैं कि जो वहाँ पर श्रद्धालु फंसे हैं और जो इंडियन वहाँ पर फंसे हैं उनको सुरक्षित इज़्ज़त के साथ देश में वापस लाया जाए और जब तक वो वहाँ रह रहे हैं उनके खान पान की, उनके रहने की व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। वहाँ ईरान गवर्नमेंट से कहे, वैसे वहाँ पर उन लोगों को ईरान गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। वो लोग वहाँ पर सुरक्षित हैं, खान पान की कोई वहाँ कमी नहीं है, सब आराम से खा पी रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो सब सुरक्षित अपने देश वापस लौटेंगे। ईरान ने हमेशा जो है अमन का पैगाम दिया है, हमेशा वो इबादतगाह रही है, वहाँ पर लोग इबादत करने जाते तो हमेशा जाके अच्छी बातों को लेकर सामने आते थे। ऐसे में इस तरह के माहौल बन जाने पर दूसरे मुल्क के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ईरान ने दुनिया को बताया है कि असली इस्लाम क्या है। तमाम वो दहशतगर्द आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो उन्होंने बनाम इस्लाम का नाम लेकर दुनिया में दहशतगर्दी की है। इस ईरान ने कभी हिंदू मुसलमान या कोई धर्म नहीं देखा, उसने हमेशा ये देखा कि अत्याचार किस पे हो रहा है। उसने अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जिस पर जुल्म हो रहा था उन मज़लूमों के साथ खड़ा रहा। इसी सिलसिले में उसने फ़िलिस्तीन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जिस पर ईरान को इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, ईरान का इतना नुकसान हुआ, उसके एक टॉप लीडर तमाम जो शहीद हो गए, वो सिर्फ फ़िलिस्तीन के आवाम को की सुरक्षा के लिए। और फ़िलिस्तीन में कोई शिया कम्युनिटी का नहीं था, ईरान एक शिया बाहुल इलाका, वहाँ शिया हुकूमत है, लेकिन चूँकि फ़िलिस्तीन में मुसलमानों पर और वहाँ के रहने वालों पर जुल्म हो रहा था, ईरान ने उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वरना ईरान का अमेरिका और इजराइल से कोई लड़ाई थोड़ी नहीं। आज अगर अमेरिका और इजराइल की हिमायत करते तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत देश ईरान माना जाएगा। यही इजराइल और यही अमेरिका उसकी हिमायत करते नज़र आएंगे। लेकिन ईरान ने कहा हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें अपने अल्लाह ने जो हमको बताया है कि हक़ के साथ रहो, सच के साथ रहो, हमेशा जो गरीब हैं, मज़लूम हैं, उनकी मदद करो, उनके साथ खड़े रहो। वो उसी पैटर्न पर काम करो और हम लोग भी उसी इमाम हुसैन के और रसूल के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम लोगों ने हमेशा शांति की बात की है और यही चाहते हैं कि शांति कायम हो। और ये जो हज़ारों टन बम अब तक गिराए जा चुके हैं इसराइल के ऊपर और इसराइल के द्वारा फ़िलिस्तीन पर और ईरान के ऊपर, ये बंद होना चाहिए। मैंने कल भी बात कही थी कि जो अभी हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी जो बराबर आतंकवादी हमले करते हैं, आज आप देखें ये जो इसराइल का समर्थन यहाँ पर बैठ के लोग कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। वही इसराइल आज पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, वही इसराइल के लोग पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगा के उनकी वीडियो वायरल हो रही है और यहाँ शर्म नहीं आती कि वो इसराइल जो आतंकवादियों का सरबराह रहा है उसकी हिमायत कर रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी देश और आतंकवादियों का जो अड्डा है वो इसराइल है और ईरान ने उसके चेहरे की असलियत को सामने ला दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।